क्राइम टाइम में अब जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको हैरान कर देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या कोई इतना हैवान हो सकता है, कोई इतना क्रूर हो सकता है कि रिश्तों का ही कत्ल कर दे। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का है, जहां एक भतीजे ने अपने चाचा का सर पहले धड़ से अलग कर दिया, फिर लाश को आग से जलाने की कोशिश की, उसके बाद उसे जमीन में दफना दिया। लेकिन इस बर्बरता की कहानी के पीछे की वजह जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। नशे में हैवान बना भतीजा, सिर तन से जुदा, चेहरा जला। तारीख 18 अगस्त, जगह बलरामपुर, वारदात हत्या। बलरामपुर का पंडरी गांव। सुबह होने वाली थी, अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था और इसी के साथ एक खौफनाक वारदात से भी पर्दा हट रहा था। गांव के लोग सुबह खेतों की ओर निकले थे, तभी गांव में रहने वाले संतोष खैरवार के खेत में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उनके कदम ठहर जाते हैं। बारिश की वजह से खेत की मिट्टी गीली थी, जिसमें किसी को घसीट कर ले जाने के निशान साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। कुछ दूरी पर ही ताजा मिट्टी दिखाई दी, जो इशारा कर रही थी कि चंद घंटों पहले ही इसे खोदा गया है। लोगों को कुछ अंदेशा हुआ और जब थोड़ी मिट्टी हटाई तो पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर दिखाई दे रहा था एक हाथ। और जब थोड़ा गड्ढा और खोदा गया तो मिली लाश। देखने वालों के होश उड़ गए और फिर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। लाश को बाहर निकालने की कोशिश हुई और जब लाश बाहर निकाली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कोई इतनी बेरहमी कर सकता है। ये लाश गांव के ही 50 साल के मंगरू राम की थी। सिर धड़ से अलग था, चेहरा पूरी तरह से जला दिया गया था, सीने से लेकर पेट तक बॉडी को चीर दिया गया था। शरीर में कई जगह कट के निशान थे और फिर लाश को दफना दिया गया था। कंडीशन जो है उसका मार के जो है वो आदमी गड़ा दिया था उसको, है ना। तो जो सिर है पूरा अलग कर दिया है काट के, और यहाँ से सीने से पेट तक फटा हुआ है, काटा है किसी धारदार वस्तु से, और ऐसा पेट के पास ऐसा काटा है कमर के पास। तो उसी से मौत होना है हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस हैरान थी, क्योंकि इतनी बेरहमी शायद ही लोगों ने कभी देखी और सुनी हो। अब सवाल था कि आखिर कौन है वो बेरहम हत्यारा, कौन है वो जो मंगरू राम से इतनी नफरत करता था, जिसने बेरहमी से हत्या की और लाश के साथ बर्बरता की सभी हदों को पार किया था। शक मंगरू राम के भतीजे संतोष खैरवार पर जा रहा था, क्योंकि बीती रात संतोष ही अपने चाचा को बुलाकर लाया था। खेत भी संतोष का ही था। पुलिस और गांव वालों ने जब संतोष से सख्ती से पूछताछ की तो जो खुलासा हुआ उसने सभी को सन्न कर दिया, क्योंकि जिसका शक था हकीकत भी वैसी ही थी। इस खौफनाक कहानी की शुरुआत होती है चंद घंटों पहले। रविवार रात का वक्त था, धीरे धीरे अंधेरा गहरा होता जा रहा था। तभी खेत में बने इस मकान के अंदर संतोष अपने चाचा मंगरू राम के साथ शराब पार्टी कर रहा था। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, शराब का नशा भी बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान मंगरू राम ने मजाकिया अंदाज में अपने भतीजे से एक ऐसी बात कह दी जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया। मंगरू राम ने कहा, मैं 80 साल तक जीऊंगा और मरने वाला नहीं हूं, और 80 साल के बाद भी अगर कोई मार देगा तो तुरंत जिंदा हो जाऊंगा। मैं 80 साल तक जीवित रहूंगा, मुझे कोई मार नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। 80 साल तक नहीं जिंदा रह सकते हो। कोई मुझे मार भी दे
तो मैं फिर जिंदा हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास दैवी शक्तियां हैं। मैं मार के दिखाऊंगा, ये संभव नहीं। मैं रहूंगा, मेरे पास दैवी शक्तियां हैं। ये कत्ल कर दूं। बस इसी बात को लेकर चाचा भतीजे के बीच बहस शुरू हो जाती है। बहस तेज होती है तो मंगरू राम अपने भतीजे संतोष को गाली दे देता है, जिसके बाद गुस्से में आकर संतोष उसी कमरे में रखे गंडासे से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। संतोष गुस्से में हैवान बन चुका था। उसने चाचा की हत्या करने के बाद सीने से लेकर पेट तक चीर डाला, पेट के निचले हिस्से को फाड़ दिया। क्रूरता की कहानी यही खत्म नहीं होती। वो कमरे के अंदर आग जलाता है और सिर को जलाने की कोशिश करता है। वो शायद ये कहना चाहता था कि अब कैसे जिंदा होगा। इसके बाद लाश को कमरे से बाहर खींचकर लाता है। कमरे के पास ही खेत में गड्ढा खोदता है और लाश को दफन कर मिट्टी से पाट देता है। ये वाला जो घर है, देखिए, यही अपने चाचा को निमंत्रण देता है, यहीं बैठ के शराब पीते हैं और उसके बाद कहा सुनी जब होती है आपस में, तो इसी जगह पे उनकी हत्या करता है और यहीं पर उसके शव को जलाने की कोशिश भी करता है। वो यहीं पर हथियार का इस्तेमाल करता है और इसी जगह पे उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और शरीर को फाड़ देता है। उसके बाद यहीं लकड़ी वगैरह करके उसे जलाने की कोशिश करता है कि वह जो शव है उसका जल जाए। लेकिन सिंगल व्यक्ति अकेला ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बाद क्या किया कि घर के जस्ट बाजू में, आपको दिखाना चाहूँगा कि इधर घर के जस्ट बाजू में उसे घसीटता हुआ ले गया है और ले जाकर जब इस यहाँ पर गड्ढा तैयार करता है और इसी गड्ढे में उसके शव को दफन कर देता है। पुलिस ने आरोपी भतीजे संतोष को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि उसने ही पूछताछ में कबूल किया कि मंगरू राम को मार डाला। मृतक के बेटे का कहना है कि संतोष नशे का आदी था और इसी वजह से उसने हत्या की है। बोल रहा है कि कुछ नहीं है दिया, मेरा कुछ गलत नहीं किया है, मैं अपने से नशा में कर दिया हूँ। गांजा पीता है, दारू पीता है, हर सब नशा करता है। क्या पहले भी ऐसा कुछ करता था क्या? नहीं, वो पहले करता था, दूसरे गांव में भी किया था। क्या बताते थे, वो अपने पापा को भी मार दिया था। संतोष को कानून उसके गुनाहों की सजा देगा, लेकिन जिसने भी ये मंजर देखा उसकी रूह कांप गई थी। लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि शराब के नशे ने एक भतीजे को राक्षस बना दिया। ऐसा राक्षस जिसने अपने ही चाचा की न केवल हत्या की, बल्कि उसकी लाश के साथ बर्बरता, क्रूरता और हैवानियत की हर हद को पार कर दिया। विस्तार न्यूज के लिए दिनेश आयाम की रिपोर्ट।